देश का जो तिरंगा है उस पर कितने रंग हैं? 3 रंग, कौन कौन सा? हरा, येलो और सफ़ेद। हरा, येलो और सफ़ेद। इसके झंडे में कितने रंग हैं? 3 रंग है। कौन कौन सा? एक नीला है, अच्छा हाँ एक सादा है, अच्छा। एक गुलाब। हाँ, गुलाब गुलाब है, नीला है, सादा है। कहाँ? देखो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। झंडे के बारे में क्या नहीं बोलना बोल चाहेंगे? सकता हूँ कुछ। क्यों नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप भारतीय हैं? मैं कुछ नहीं बोल सकता। भारतीय हैं? आप Please, भारतीय मैं हैं? busy हूँ। आप भारतीय हैं? नहीं। आप झंडे के बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे? आप झंडे के बारे में कुछ नहीं बोल सकते? एक भारतीय है या है नहीं, इसका भी डाउट है। झंडे के बारे में उनसे सवाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ऐसे भी लोग हमारे देश में रहते हैं। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था और किसने पहली बार झंडा? मेरा याद नहीं है, हम उतना पढ़े नहीं है तो। कहाँ से हैं आप? सिलीगुड़ी से। अच्छा, जनगण मन आता है आपको? उतना तो आता नहीं है, थोड़ा मोड़ा आता है। आपको जनगण मन भी नहीं आता? क्या उम्र है आपका? नहीं, थोड़ा आता है। थोड़ा कि पहला हरा होता है। पहला हरा, तो उसके बाद नहीं, ऑरेंज होगा सही थे। हमारे झंडे पे कितने रंग हैं? 3 कौन कौन सा सर? गुलाबी, सफ़ेद, हरा। हमारा जो देश है वो कब आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा किसने फहराया था? उतना तो हमको पता नहीं क्योंकि हमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है इसलिए। इसका झंडा है पहली बार आज़ादी के बाद किसने और कब फहराया था? नॉट रिमेंबर जी, याद नहीं। हमारे जो झंडा है वो झंडा में कितने रंग होते हैं? 3 रंग, कौन कौन सा सर? हरा, सादा जी, और पीला। हरा, सादा, पीला। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। और आप सभी जानते हैं कि आगामी 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है और इसको लेकर हम भी लगातार हमारे सोसाइटी में झंडे और देश के प्रति जागरूकता कार्यक्रम जारी रखे हैं। भारत विकास परिषद की जो टीम है उनके द्वारा मिलकर हम लगातार हमारे सिलीगुड़ी शहर में ये अवेयरनेस जगा रहे हैं और लगातार इसको हम लेकर चल रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं सिलीगुड़ी शहर के पीसी मित्तल बस स्टैंड पर और यहाँ पर देखते हैं कि कितने सिलीगुड़ी आसपास की जो जनता है वो कितने हमारे झंडे के प्रति और देश के प्रति जागरूक हैं। इसी को लेकर हम आगे अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अभी वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और सभी से हम बात करना चाहेंगे। मैम, आज हमारा चौथा एपिसोड है और लगातार 3 एपिसोड में काफ़ी लोगों को हमने जागरूक करने की कोशिश भी की, कई लोगों से बातचीत हुई। क्या कहेंगे चौथे एपिसोड पर और क्या कुछ संदेश है, क्योंकि 15 अगस्त बहुत सामने है? मुझे लगता है पहले दिन जिस हिसाब से हम लोग जवाब मिले थे तो मुझे लगा कि क्या ये हमारे देश की पब्लिक है जो झंडे के बारे में सही जवाब नहीं दे पा रही है। उसके उपरांत बाद में हम लोग जैसे करते गए तो काफ़ी सही जवाब हम लोगों को मिलते रहे हैं और आज उम्मीद है कि और ज़्यादा हम लोगों को सही जवाब मिलेंगे। और 15 अगस्त का जो महोत्सव है, अमृत महोत्सव, घर घर तिरंगा, तो हम लोग तिरंगा लेकर के घर घर पहुंच रहे हैं, सवालों की झड़ियाँ लेकर के। अभी काफ़ी अपार्टमेंट से भी हम लोगों को खबर मिल रही है कि आप लोग हमारे अपार्टमेंट में आकर के कार्यक्रम की। सर, क्या नाम है आपका? मैं विजेंद्र गोयल, भारत विकास परिषद की तरफ से खबर आजकल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया ये हमारे संगठन के साथ मिलकर। और हमारे देश का 75वां आज़ादी महोत्सव चल रहा है, ये अमृत महोत्सव। इसको लेकर हम बहुत लोगों से अवेयरनेस लेना चाहते हैं कि वो हमारे फ्लैग के बारे में क्या क्या जानकारियाँ रखते हैं, फ्लैग किस तरह फहराया जाता है, इसके लिए लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। देखते हैं आज लोगों की क्या राय रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। हमारे पास झंडा है, खादा है, मिठाई है, बिस्किट है और नो योर नेशनल फ्लैग के बारे में एक पुस्तिका है। और यहाँ पर अब इस वक्त हम कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर 2 युवा खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या नाम है इनका, क्या परिचय है ये हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? सागर राय। कहाँ से हैं आप? हम तो माल बाजार से। माल बाजार से आए हैं। आपका क्या नाम है? जी सर, शिव ठाकुर टुडू। जी, शिव ठाकुर टुडू। शिव ठाकुर टुडू। अच्छा, कहाँ से हैं आप? माल बाजार के। माल बाजार से। अच्छा भाई, आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि हमारा जो देश है वो कब आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा किसने फहराया था? उतना तो हमको पता नहीं क्योंकि हमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है इसलिए। तो हम तो 1947 को तो पता था इसने इतने। झंडा किसने फहराया था पहली बार आज़ादी के बाद? तो वो तो हमको ठीक से पता नहीं है। हम तो जितना जानते हैं उतना तो सबके साथ सुना है जाता। वो तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला। सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था। बिल्कुल गलत जवाब है।
ठीक है। और हम चाहेंगे मैडम कुछ बताइए हमारे युवा साथी को। हम लोग हर सवालों का झंडा, हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में जितने भी सवाल है उसके जवाब सब इस किताब में लिखे हुए हैं, इस पत्रिका में। तो ये पत्रिका हम लोग सबको दे रहे हैं और अभी तो ये अंग्रेज़ी में आई है और भविष्य में हम लोग हिंदी और बांग्ला में भी लाएंगे, बाकी भाषाओं में भी कोशिश करेंगे। तो आपको इंग्लिश पढ़ना आता है? ज़्यादा नहीं है। तो आपके साथ कोई रहते हैं, उनको तो आता होगा, उनके साथ बैठ कर के ज़रूर पढ़िएगा ये बुक और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। झंडा जो है 1947 में प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया है। ठीक है, याद रहेगा। और भी बहुत सारी जानकारी है झंडे को लेकर, देश को लेकर, उन सभी जानकारी को हासिल करें, क्योंकि कभी भी कोई भी एक भारतीय हो, कभी कहीं पे कोई भी कुछ भी पूछ ले देश के बारे में तो बिल्कुल हमें पढ़ा लिखा नहीं हो ये मत बोलना है। ठीक है, चलिए जय हिंद बोलिए। जय हिंद। भारत माता की। भारत माता की जय हिंद। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर कुछ फल विक्रेता हैं, हमेशा वो यहाँ पर दुकानदारी करते हैं, उनसे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे और बात करेंगे कि उनका क्या है। यहाँ पर एक दादा हैं, पहले इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर, कहाँ से हैं आप? अमित शर्मा, माल बाजार। माल बाजार से हैं। अच्छा, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद पहली बार हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू। जी। देश कब आज़ाद हुआ था? 1947। जी। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? 3 रंग है, कौन कौन से? सेफ्रन, वाइट एंड ग्रीन। जी। और इस बीच में एक चक्र है, उसे क्या कहते हैं? चक्र। उस पर कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा एक शुरुआत कहेंगे। और बिल्कुल करिए। तो हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफ़ी जानकार हैं। क्या नाम बताया सर आपने? अमित शर्मा। अमित शर्मा। तो अमित शर्मा जी डुवार से हैं, काफ़ी देश के प्रति मुझे लगता है काफ़ी जागरूक हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को 15 अगस्त के जो 75वीं महोत्सव चल रहा है, इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी जनता को? संदेश तो ये है, सब डिसिप्लिन हो जाओ, क्यों मोदी को बोलना पड़े, क्यों दीदी को बोलना पड़े। आप देखो अब साफ़ सफाई, स्वच्छ भारत अभियान, ये सारा है, ये सारा अगर पर्सनली अगर सब इनहेरिट करे तो सब ओके रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम चाहेंगे मैम प्लीज़, खादे के हकदार हैं, जो अच्छा आंसर देता है उन्हें खादा पहनाकर, झंडा देकर और वो बुक जिसमें और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन थोड़ा क्लोज़ करें। ये जो है इस वक्त आप देख सकते हैं, नो योर नेशनल फ्लैग है और झंडा है। मैं चाहूँगा सर इसको थोड़ा ऊंचा करके रखिए सर, राइट हैंड पे। और राइट हैंड में लिया जाता है। हाँ बिल्कुल। मैं माई सेल्फ MA इन इंग्लिश, मैं सेंट जेवियर्स कैलकाटा से पढ़ा हुआ हूँ। बच्ची अभी डॉन बॉस्को में पढ़ रही है मेरी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं खुद जागरूक हैं, बाकी लोगों को भी झंडे के प्रति, देश के प्रति जागरूक करें। थैंक यू। एक काम और 15 अगस्त के बाद जैसे कि झंडा कहीं भी गिरा हुआ रहता है, मैं तो उठाता हूँ। आप भी उठाते हैं, ये औरों को भी संदेश वही दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना कि सब अगर डिसिप्लिन हो जाए तो फिर दूसरों को बोलने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोच है। थैंक यू। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर हमारे दादा हैं, फल विक्रेता दादा। भाई साहब, दादा को जैसे पता चला कि हम उनके पास आएंगे, दादा थोड़ा सा साइड मार लिए। मेरे पास यहाँ पे युवा सतीश रहिए, आइए यहाँ पे और एक युवा है, उनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? जी संदीप प्रसाद। संदीप प्रसाद। कहाँ से हैं सर आप? जी उदलाबाड़ी। उदलाबाड़ी से हैं। तो इस बार आज़ादी का 75वां अमृतोत्सव मना रहे हैं ना? जी जी। एक दो सवाल करेंगे झंडे को लेकर। हमारा जो देश का झंडा है पहली बार आज़ादी के बाद किसने और कब फहराया था? नॉट रिमेंबर। जी याद नहीं। याद नहीं है। हमारे झंडे पे कितने रंग हैं? 3 रंग, कौन कौन से? सेफ्रन, वाइट, ग्रीन। जी। उस पर एक चिन्ह है, क्या है वो? अशोक चक्र। कितनी तिल्लियाँ होती हैं उस पर? 24। वेरी गुड। अपने झंडे के बारे में जानकारी अच्छी थी, लेकिन झंडा किसने और कब फहराया था ये आप बोल नहीं पाए। हम चाहेंगे सर आप इनको बताएं झंडा कब और किसने फहराया था? 1947 को 15 अगस्त को प्रथम झंडा फहराया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जी ठीक है। आगे की जानकारी के लिए आपको एक बुक दिया जाएगा, ये बुक आप लीजिए, बुक्स को पढ़िएगा जी। और जानकारियाँ हैं। मैं चाहूँगा मैम एक झंडा इन्हें प्रदान करें। इसका बिल्कुल सम्मान करिए और भी जानकारी जो है देश के प्रति लेनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को, लोगों को? सब करप्शन के खिलाफ खड़े रहें, खुद करप्शन में शामिल ना हो। अगर कहीं आपके साथ आपको अगर कुछ चीज़ करप्शन करके मिला तो आप उसमें शामिल ना, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं।
चलिए बहुत खूब, बहुत सुंदर। और 15 तारीख के बाद झंडा कहीं गिरा हुआ मिले तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो बोलता हूँ पेपर वाला झंडा यूज़ ना करें, क्योंकि आप 15 अगस्त को जोश जोश में तो लेके घूमेंगे, पर 16 अगस्त को उसका इज्जत नहीं करेंगे तो आप उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। पेपर झंडा यूज ही ना करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कहा। और खासकर हम बात करेंगे प्लास्टिक के झंडे का तो बिल्कुल इस्तेमाल ही ना करें। तो आगे हम और भी बढ़ते हैं, आगे हम सर क्या नाम है सर कहाँ आपका? से आए हैं इस मेरा पप्पू सेठ नाम है भैया, हरियाणा। कहाँ से हैं सर आप? हम तो ये सिलीगुड़ी। जी सर कुछ सवाल करेंगे। हम लोग आज़ादी का 75वां अमृत उत्सव हम लोग मना रहे हैं। जो विकास परिषद जो है वो इस इनिशिएटिव को लेकर चल रही है। कुछ सवाल है, हमारे झंडे पे कितने रंग हैं? 3, कौन कौन सा सर? गुलाबी सफ़ेद हरा। गुलाबी, सफ़ेद, हरा। उसमें जो चक्र है वो कौन सा है? संदर चक्र, वो सितम चक्र बोलते, क्या बोलते हैं? सितम अशोक चक्र बोलते हैं सब। अच्छा, उसके अंदर एक लाइन होती है, वो लाइन कितनी सारी होती है? लाइन तो नहीं गिरी हुई। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा किसने फहराया था? 47 में आज़ाद हुआ था। कौन सा 47? हाँ? कौन सा 47? 1947। कौन सा? 1947। 1947। 15 अगस्त ना? 15 अगस्त 1947 होगा पूरा। अच्छा, किसने फहराया था सर? पहला झंडा हमारा देश का किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू। यस, बहुत बढ़िया, बहुत। तो सबसे पहले सर आपने को जब हमने पूछा कि झंडे पे कितने रंग हैं, आपने कहा गुलाबी, सफ़ेद और हरा। गुलाबी नहीं है, वो केसरिया है, भारतीय केसरिया। गुलाबी मतलब बोलते हैं इसका। एक चीज़ है, और झंडे में 4 रंग होते हैं, एक ब्लू भी होता है। ठीक है, जो अशोक चक्र है उसमें ब्लू भी रंग दिया जाता है। 4 ही रंग है हमारे। ठीक है, सारे देश के खुश रहो। मतलब अभी तो चल रहा है, पर्व चल रहा है ये। पर्व के अंदर सबका महत्व होना चाहिए। ठीक है ना? तो भारत माता की क्या कहेंगे? भारत माता की जय। हमेशा जय। अच्छा मैम प्लीज़ हम रहो। तो ये नो योर नेशनल फ्लैग बुक दिया गया, इसमें बहुत सारी जानकारी है जो आप लेंगे। आप इसकी जानकारी लीजिए। बिल्कुल। कुछ अधूरी जानकारियां जो हैं उसको संपूर्ण पूरी करेंगे, आपसे मिलके करेंगे। आप लोगों को भी बताइए। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम कुछ हमारे ऑटो वाले भैया से हम कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि दिन भर वो अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। इनके हक में भी हमारा स्वाधीनता दिवस है, तो हम चाहेंगे यहाँ पर एक दादा हैं, दादा से जैसे हम जुड़ रहे हैं। दादा एक तो दारान नमस्कार, की नाम अपना? महेश राय। जी महेश राय, कहाँ रहते हैं आप? ये सिंजर मित्तल में ही रहते हैं। सिलीगुड़ी में रहते हैं। 15 अगस्त मनाएंगे ना, स्वतंत्रता दिवस? मनाएंगे। इस बार आज़ादी का 75वां अमृत उत्सव चल रहा है ना? हाँ। तो कुछ जानकारी जहाँ चाहेंगे, थोड़ा गाड़ी बंद कर दीजिए। क्या बोले? जी हम जानना चाहते हैं सर, हमारे जो झंडा है वो झंडा में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। कौन कौन सा सर? हरा, सादा जी, और पीला। हरा, सादा, पीला। पहले कौन सा रंग होता है? वो तो नहीं होता, ख्याल नहीं पता है आपको? चलिए कोई बात नहीं। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था ये पता है आपको? वो ख्याल नहीं। वो भी नहीं पता। अच्छा, और एक चीज़ जानना चाहेंगे, हमारा जो देश का जो झंडा है पहली बार आज़ाद होने के बाद किसने फहराया था? ख्याल नहीं। ये भी नहीं पता है। तो हम चाहेंगे कि आपको हम एक बुक देंगे जिसमें पूरी जानकारी दी हुई है। हमने आपसे पूछा कि झंडे में कितने रंग हैं, तो आपने कहा पीला है, सादा है, हरा है, जबकि वो गलत है। ऑरेंज है यानी सैफरन है, और वाइट है, और हरा है। ठीक है, और आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार झंडा फहराया था। ये वो बुक है। हम चाहेंगे मैम ये बुक इंग्लिश में लिखा हुआ है अभी तो आपके घर में कोई तो पढ़ा होगा, आप पढ़िएगा, सबको समझाइएगा। और आप लोग तो टोटो में चलते हैं, कहीं भी झंडा गिरा हुआ दिखे 15 तारीख या कहीं कभी भी, तो कृपया उसे उठा करके रखिएगा। जी धन्यवाद आपका, जय हिंद। तो आगे यहाँ पर हमने ऑटो वाले से बातें की, और अब हम यहाँ पर कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉज करना। तो पीसी मित्तल बस स्टैंड पे हैं, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ युवक हैं, कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादा एक तो डिस्टर्ब कर लाम। हाँ दादा, देश के झंडे को लेकर सवाल करेंगे। कहिए ना जी, क्या नाम है सर आपका? राजू लामा। जी कहाँ से हैं सर आप? मैं बीनागुड़ी से। बीनागुड़ी से हैं सर। हमारा जो देश का जो झंडा है उस पर कितने रंग हैं? 3 रंग है। कौन कौन सा? ये ब्राउन क्या बोलता है, गुलाबी, वाइट और हरा। पहला कौन सा कलर है? पहला गुलाबी। गुलाबी है कि ब्राउन है? ब्राउन बोलता है कि गुलाबी टाइप का है ना जो ऊपर। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947। कब? 15 अगस्त। 15 अगस्त। और ये आज़ाद देश जब आज़ाद हुआ था पहली बार झंडा किसने फहराया था?
ये तो हमें मालूम नहीं है कितने बार आया था। तो हम चाहेंगे यही जानकारी जो है ऐसे लोगों को ही हम जागरूक कर रहे हैं। हम चाहेंगे सर, मैम प्लीज़ यहाँ पर सर को एक बुक दिया जाए और उन्हें जानकारी थोड़ी सी कम थी। हम आपको बताना चाहेंगे सर, आपने कहा कि झंडे में 3 कलर है, सही कहा, लेकिन कलर आपने गलत बोला है। ये है सैफ्रॉन, यानी कि कलर होती है जी पूरा केसरी, वो तो गुलाबी टाइप का है, वो आवाज़ नहीं है, मतलब वो यहाँ नहीं आया मेरे को। और रंग, इसमें 4 रंग होते हैं। ये लगा के, ये लगा के, हाँ। इसको भी आप जोड़े साथ में, 3 नहीं है, 4 कलर है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले आज़ादी के बाद फैलाया। से 4 हो गया। फर्स्ट बटन पंडित जवाहरलाल ने। देखिए आप लोग तो हम 15 तारीख तक तो सबका झंडा हाथ में लेते हैं। 15 तारीख के बाद वो झंडा कभी कहीं गिरा मिलता है, कहीं ये चीज़ कहीं भी मिले तो कृपया आप लोग भी उठाइएगा उसको, वही चीज़। ये हम लोग के लिए देश के मान की, गौरव की बात है। हम आगे और लोगों से जुड़ेंगे आगे। यहाँ पर कुछ और यहाँ पे एक मैडम है, इनको रोकते हैं। मैडम नमस्ते, कहाँ से हैं आप? हूँ तो बीरपड़ा से, अभी सिलीगुड़ी में मेरा शादी हुआ है। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रतिमा जी हैं। अच्छा प्रतिमा जी, 15 अगस्त तो स्वतंत्रता दिवस तो मनाएंगे आप? जी जरूर। कैसे एंजॉय, किस दिन कैसे आप बिताते हैं? वैसे हम लोग यहाँ पे सिलीगुड़ी में आते हैं और कुछ प्रोग्राम रहता है हम लोग का, और इस दिवस को अच्छी तरह से मनाते हैं। पिकनिक मनाते हैं, पिकनिक, हाँ पिकनिक जैसे। एक चीज़ जानना चाहेंगे, हमारे जो देश का जो झंडा है उस पर कितने रंग हैं? 3 कौन सा? ऑरेंज ग्रीन और वाइट। जी, पहला कलर कौन सा है? ऑरेंज, उसके बाद वाइट, उसके बाद ग्रीन। उसके बाद ग्रीन। अच्छा, हमारे देश का जो झंडा है पहली बार आज़ाद होने के बाद कब और किसने फहराया था? इतना तो मालूम नहीं। तो यही कुछ जानकारियाँ हैं, इसको लेकर हम लोग एक अवेयरनेस चला रहे हैं। और ये एक बुक है जो हम आपको अभी इस वक्त देंगे। ये बुक भारत विकास परिषद की तरफ से है, जिसमें झंडे की पूरी जानकारी जो है, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इसमें सभी झंडे के, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूरी जानकारियाँ दी गई है आज़ादी के बाद की। तो आप पढ़िएगा भी, लोगों को भी बताइएगा जी। और 15 तारीख के बाद झंडा कभी भी आपको झंडा कहीं भी मिले नीचे गिरा हुआ, कृपया उसको उठा करके रखिएगा जी। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए? बस यही कहना चाहेंगे कि जो झंडा है उसको गिरने ना दे। जो तिरंगा है वो हमेशा खड़ा रहेगा और हमेशा खड़ा होना चाहिए। चलिए, तो इसी बात पे एक झंडा भी इन्हें दिया जाए। ये झंडा इन्हें दिया जाए। क्या थैंक यू झंडा पाकर कैसा महसूस कर? बहुत गर्व लग रहा है आज ही 1947। चलिए, आपकी हंसी पर भी काफ़ी खुशी नज़र आ रही है। तो आगे हम और लोगों के साथ जुड़ेंगे, कुछ और भी लोगों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर अभी सुबह का समय है, टिकट लेने लोग आ रहे हैं। यहाँ पे एक मैडम है, इनको रोकते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? अनीता जी, कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ सिलीगुड़ी से हूँ। सिलीगुड़ी से हैं। और वहीं बाहर भी रहते हैं क्या आप? नहीं, इधर सिलीगुड़ी से ही हैं। अच्छा, एक दो सवाल हम करेंगे, झंडे को लेकर थोड़ा सवाल है। और 15 अगस्त को स्पेशली क्या करते हैं आप? 15 अगस्त को स्पेशली क्या करना है, वही ड्यूटी। अच्छा, नहीं ड्यूटी होगा ना। अच्छा। मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो देश का जो झंडा है उसमें कितने रंग हैं? 3 रंग है। कौन कौन सा? एक हरा है, सफ़ेद है, और क्या बोलते हैं उसको, ऑरेंज को। पहला कौन सा कलर होता है? पहला हरा होता है। पहला हरा, तो उसके बाद? नहीं, ऑरेंज होगा शायद, मैं भूल गई। उसके बाद वाइट होगा, उसके बाद ग्रीन। उसके अंदर एक चक्र होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको भूल गए। अच्छा, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था और पहली बार तिरंगा हमारे देश में किसने फहराया था? आज़ाद तो 1947 में हुआ था। 1947 है ना? कब हुआ था? 1947। 15 अगस्त को। और किसने फहराया था? एक्चुअली पता नहीं। चलिए, तो इसी जब जानकारी के लिए हम चाहते हैं हमारे देश के लोग अपनी जो जानकारी में कामयाब रहें। देश के झंडे के बारे में जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, है ना? तो मैं चाहूँगा मैडम प्लीज़ ये झंडा के बारे में जो जानकारी है ये बिल्कुल यहाँ पर इस मैडम को दें, अनीता राय जी को दें। आप भी जानिए और लोगों को भी जनाइए। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या संकल्प लेना चाहिए भारतीयों को? वही देश का है, रेस्पेक्ट करना चाहिए। देश को रेस्पेक्ट करना चाहिए। नेपाली मनुष्य आफ्नो मत वही हो, देशलाई एकदम सल्युट गर्नुपर्छ होइन।
हामी देशको इज्जत गर्नुपर्छ सो अरू त के भन्नु चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आगे हम और भी कुछ लोगों से होंगे। यहाँ पर कुछ दादा हैं, कुछ और भी हैं, हालांकि पीसी मित्तल बस स्टैंड पर हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे, यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, थोड़ा बच्ची से देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है इनका। क्या नाम है बोनू आपका? विशाखा दर्जी। विशाखा दर्जी, कहाँ से हैं आप? जी मेटली से पढ़ती हो? जी हाँ। कौन सी क्लास में? जी 12 में। 12 में। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, हमारा जो झंडा है राष्ट्रीय ध्वज, उसमें कितने रंग होते हैं? जी 3। कौन कौन सा बाबू? जी केसरिया सफ़ेद हरा। अच्छा, और बीच में एक चक्र होता है, उसे क्या कहते हैं? जी चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि। जी जी। अच्छा, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? जी 1900। जी भूल गए। अब क्लास 12 की स्टूडेंट आप भूल गई? जी याद नहीं उतना अच्छे से। ये तो याद रखना चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा, देश के बारे में तो जानकारी रखनी चाहिए, है ना? अच्छा, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो पहली बार झंडा किसने फहराया था? पता नहीं है। आपको पता है मैडम? नहीं पता है हमको। क्यों? पता होना चाहिए ना। नहीं पता है हमको। अच्छा, हमारे देश के झंडे में कितने रंग हैं? मेरे बाबू ने तो बताया, आप बताइए तो। 3 रंग। 3 रंग होता है, कौन कौन सा? हरा, सफ़ेद और क्या बोलते हैं, सरिया। देखिए, ये हंसने की बात नहीं है। अगर नहीं बता पाएंगे तो लोग हम पर हंसेंगे, है ना? हमारे देश का मान सम्मान में बारे में नहीं बता सकते, बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये, है ना? चलिए, हम चाहेंगे कि बाकी जानकारी। इंग्लिश पढ़ पाते हो ना बच्चा? जी इंग्लिश पढ़ पाते हो? जी इंग्लिश जी नहीं। हम आपको एक बुक दे रहे हैं, जो भी घर पे जानकार होगा उन्हें ये बुक जो है ये आपके लिए है। और ये इस पे लिखा है नो योर नेशनल फ्लैग। आप अपने झंडे के बारे में बहुत कुछ जानकारी कर सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आज़ादी के मौके पर? जी क्या कहूँगी। जय हिंद। जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बुनू जुड़ी थी। अच्छा, यहाँ पर कुछ मैडम हैं, है ना? यहाँ पर एक फ़ौजी सर हैं। वो जैसे हमने उनसे कहा तो वो यहाँ से थोड़ा साइड हो रहे हैं। और हम चाहेंगे हमारे देश की सरा। क्या नाम है आपका? देखो, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। झंडे के बारे में क्या बोल सकता हूँ कुछ? क्यों नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप भारतीय हैं? मैं कुछ नहीं बोल सकता। भारतीय हैं आप? भारतीय हैं आप? भारतीय हैं नहीं। आप झंडे के बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे? आप झंडे के बारे में कुछ नहीं बोल सकते? एक भारतीय है या है नहीं, इसका भी डाउट है। झंडे के बारे में उनसे सवाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ऐसे भी लोग हमारे देश में रहते हैं। यहाँ पे कुछ मैडम है, उनसे हम पूछते हैं। कहाँ से मैम आप? चामर्ची। जी चामर्ची। चामुर्ची। क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है मैम? बहुत इजी सवाल पूछेंगे देश के लिए। क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है मैम आपका? चलिए, नाम मत बताइए, मुझे एक चीज़ बताइए, हमारे झंडे पे कितने रंग होते हैं? 3। कौन कौन सा मैडम? कौन कौन सा? तो ये देख रहे हैं ये है हमारा देश का भविष्य। जब हम अपने देश के बारे में बात करने के लिए आते हैं तो उन्हें खुलकर बात करनी चाहिए, ना कि बस में जाकर बैठना चाहिए। मैम, कितने हमारे देश के झंडे में कितने रंग हैं? पढ़ाई करते हैं मैम? 3 ऑफ कोर्स करती हूँ। तो क्या है, बोलिए कौन कौन सा रंग है? बोलिए मैडम। तो ये है कंडीशन। देखिए, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन देश के बारे में जब भी बात करने का मौका मिले तो बिल्कुल खुलकर सामने आना चाहिए। चाचा हंस रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? सपन। जी सपन। सपन जी, कहाँ रहते हैं आप? यही। अच्छा, 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं आप? मनाता है। कैसे कैसे उस दिन क्या करते हैं आप? उस दिन झंडा फैलाता हूँ। अच्छा, और बस मिठाई उठाई चॉकलेट वॉकलेट बढ़ता हूँ, बस अपने अपने। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि हमारा जो देश का जो झंडा है उसमें कितने रंग हैं? 3 कलर है जी। कौन कौन? गेरुआ, सादा, ग्रीन।
जी, बहुत अच्छा। उसमें एक चक्र है, उसको उसमें अशोक चक्र है, उसका जो स्पोक कितना है तो मैं थोड़ा भूल गया, 12 है कि कितना है, 24 है। कोशिश अच्छा किया। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए, देश को गर्वित करना चाहिए? देश को गर्व सबको मनाना चाहिए हम लोग को, और शांति से कोई झूठ झमेला ना हो, सब अपने मिलजुल के, यही है। জি তো খুব ভালো উত্তর দিয়েছেন, ভালো লাগলো আপনার উত্তর শুনে। আমি চাইবো যে এরকমই সবাইকে একটা জাগরুক করেন, একটা বলার আপনার ইচ্ছা হলো, সেটা আমার খুব ভালো লাগলো। আমি চাইবো আরও কিছু জানকারির জন্য আপনাকে এখানে একটা আমরা প্রশংসনীয় করবো আপনাকে, এটা খুব ভালো। আর কত বয়স হয়েছে কাকু আপনার? আমার 52 হয়ে গেছে। ইয়েস। আর খুব ভালো লাগে 15 টাকা আসলে কত গর্ব महसूस হয়। আমরা ছোট থাকতে তো খুব এটাতে সব কিছু লেখা আছে এই বইতে। আপনার মেয়েকে ছেলেকে দিয়ে পড়ান, ইংলিশে আছে এটা, সব জানতে পারবে ফ্ল্যাগ কি হয়, কেন ফারানো হয়, কোনটা কালার আছে, কি আছে, সব কিছু এটার মধ্যে লেখা আছে। एक झंडा इनको दीजिए अमृत महोत्सव के लिए आपको तो एक बार जोर से तो हम लोग भारत माता की जय बोल सकते हैं। हाँ, भारत माता की जय। बहुत सुंदर। आगे और अंतिम हम यहाँ पर किसी को रोकेंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर एक पावर बैंक और हेडफोन बादाम वाले काका को हम थोड़ा रोकेंगे। बादाम वाले काका नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? सही कैसा, तबीयत ठीक है? ठीक है, चल रहा है किसी तरह। क्या उम्र है सर आपका? मेरा 51 चल रहा है। नाम क्या है आपका? धनेश्वर। अच्छा, ये सब ठीक से चल रहा है? तो चल रहा है टुक टाक। अच्छा, एक चीज़ बनाएंगे, हमारा जो देश का जो राष्ट्रगान है वो क्या है, थोड़ा गा सकेंगे? नहीं सर, नहीं सकेंगे। नहीं सकेंगे, राष्ट्रगान आप नहीं गा पाएंगे। अच्छा, हमारे देश का जो झंडा है उसमें कितने रंग हैं? 3 रंगा है। 3 रंग है। कौन कौन सा सर? सादा है, सबूज है, सादा है और देख के बोल रहे हैं, ये देखिए उधर देख के बोल रहे हैं, इनको पता नहीं था। चलिए कोई नहीं। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभी जी, अभी शर्मा है। अभी शर्मा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, हमारे देश के झंडे पे तो आपने देख ही लिया कितने रंग है। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था और किसने पहली बार झंडा? मेरा याद नहीं है, हम उतना पढ़े नहीं है। तो कहाँ से हैं आप? सिलीगुड़ी से। अच्छा, जन गण मन आता है आपको? उतना तो आता नहीं है, थोड़ा मोड़ा आता है। आपको जन गण मन भी नहीं आता? क्या उम्र है आपका? नहीं, थोड़ा आता है। थोड़ा कितना आता है? अब आधा नहीं आता। चलिए हम लोग सब मिलकर गाएंगे। नहीं आता उतना, फिर भी उतना नहीं आता, सीखना चाहिए कि नहीं? सीखना तो चाहिए जी। हम चाहेंगे इनको एक बुक दीजिए और झंडे के बारे में जानकारी करिए, क्योंकि आप देश के अंदर बहुत बुरी बात है कि हमारे देश का राष्ट्रगान हमको पूरा नहीं आता, और सबको बताइए इसके बारे में, है ना। नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत जो है, कुछ आए चाहे नहीं आए, लेकिन राष्ट्रगीत आना चाहिए। बॉलीवुड का गाना तो आता होगा आपको? बॉलीवुड तो आता नहीं है, थोड़ा मोड़ा आता है। हेडफोन पे अरिजीत सिंह का गाना तो सुनते ही होंगे। सुनते हैं नहीं, रेप वाला गाना सुनते हैं। रैप गाना सुनते हो तो बहुत कठिन है, लेकिन याद होता होगा आपको। आता नहीं, उतना भूल। राष्ट्रगान बिल्कुल याद करिए, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारा। और यहाँ पर हमारा एक दोस्त है जो बड़े ही एकदम बंठन कर यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आकाश। आकाश, इस तरह खड़े हो जाएंगे सर। सिलीगुड़ी आए थे, अब जा रहे हैं वापस? हाँ, वापस जा रहे हैं। मैं क्या क्या सामान खरीदे? भाई यहाँ जूता उता खरीदा। तैयारी क्या चीज़ की थी? यहाँ तैयारी सिर्फ ये यात्रा के जी यहाँ पूजा के लिए। तारीख को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। फौजी ड्रेस में हैं आप। राष्ट्रगान आपको आता है? नहीं आते। राष्ट्रगान आपको नहीं आता है? अब हमारे देश के हैं ना। कहाँ से हैं आप? हम बंगाल से। बंगाल कहाँ से? बनरहाट से। आपको राष्ट्रगान नहीं आता? ये तो बहुत बुरी बात है। हमारे देश के झंडे में कितने रंग है? 3 रंग है। कौन कौन सा? एक नीला है। अच्छा। हाँ, एक सादा है। अच्छा। एक गुलाब। गुलाब है, नीला है, सादा है। कहाँ पढ़े हैं आप? मैं आड़ीबड़ी आंगनबाड़ी में पढ़े हैं? उसमें पढ़ाई नहीं की? नहीं, पढ़ाई नहीं किया। देश के बारे में जानना चाहिए ना आपको। हाँ, चलिए आपके लिए हम क्या कहें, ये एक बुक है, रखिए। बुक है, इसको पढ़िएगा। इसमें सारी जानकारी आपको दी गई है झंडा के बारे में। और कहीं भी आपको झंडा गिरा हुआ दिखे तो कृपया उठा करके घर में ले जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे पढ़ाई करिए, देश के बारे में जानिए। यहाँ पर एक मैडम है, वो मैडम को थोड़ा सा हम रोकेंगे, जानेंगे कि मैडम को क्या जानकारी है। हेलो मैडम, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुलेखा। सुलेखा, कहाँ से हैं आप? मेटली से। क्यों? मेटली से हैं। अच्छा, हम लोग कुछ दिन में हम लोग 15 अगस्त मनाएंगे। इस बार आज़ादी का 75वां अमृत सब चले, हम लोग सब साथ में हैं, सारी हैं। आज़ादी का बोले ना। आप नहीं बोल पाएंगे? आपसे नारी शक्ति को भी बोलना चाहिए। हाँ हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुलेखा। जी। कहाँ से हैं आप? मेटली से। मेटली से। हाँ। मैडम, आप एक चीज़ जानना चाहेंगे, हमारे देश का जो तिरंगा है उस पर कितने रंग हैं? 3 रंग। कौन कौन सा?
हरा, येलो और सफ़ेद। हरा, येलो और सफ़ेद। पहला रंग कौन सा है? प्लीज़ बताइए। उसे बोलिए ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं गलत आंसर है यहाँ पर, और येलो है, वाइट है। तो इस तरह के आंसर्स मिलते हैं तो बहुत दुख लगता है कि 75वां वर्ष मना रहे हैं और इतना ही कुछ अभी तक हमारे देश के कई लोग जो हैं वो सीख पाए हैं। अब यहाँ पर हम बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे एक दादा हैं, काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम रघुराम है। सर खड़े हो जाएंगे? क्या बोले जी? रघुराम बोले। कहाँ से हैं सर आप? हम सिलीगुड़ी से है। सिलीगुड़ी से कहीं जा रहे हैं? जाने एक्चुअली हमारा गाड़ी आ रहा है तो अच्छा तो कुरियर आ रहा है इसलिए लेने आए। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा जो देश है इस बार 75वां वर्षगांठ मना रहा है, आज़ादी का 75वां अमृत उत्सव मना रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, राष्ट्रगान आपको आता है? हाँ, क्यों नहीं आता है? तो हम चाहेंगे हम सब मिलकर वो राष्ट्रगान गुनगुनाएं। कौन, जनगण क्या? जी बिल्कुल। हाँ आता है। हाँ आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब मिलकर सर, हम सब टीम जो हम चाहेंगे कि हमारे हैंडसम दोस्त के साथ जो है गाएंगे। आइए थोड़ा बीच में आ जाइए सर। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, आप गाइए, हम आपके पीछे पीछे गाएंगे, है ना? क्लोज आइए थोड़ा। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, तब दे माचल यमुना गंगा, उच्चल तल दी तिरंगा, तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जनगण मन मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है, जय 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 है, भारत माता की जय, वंदे जय वंदे मातरम। चलिए, मैंने देखा कि आप थोड़ा सा चूक रहे थे राष्ट्रगान गाने में। बात गए तो एक्चुअली पहले हम लोग स्कूल में पूरा गा रहे थे। एक्चुअली स्कूल छोड़ देने के बाद अभी थोड़ा फिर भी थोड़ा हल्का हल्का याद है। अच्छा, हमारे झंडे में कितने रंग है ये तो बता दीजिए। 3 रंग है। कौन कौन है सर? ऑरेंज है, वाइट है और आपका ग्रीन है। चलिए ठीक है, चलिए ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। हम चाहेंगे और भी बहुत जानकारी आप इकट्ठा करें। झंडे के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपको लेनी है। हम चाहेंगे आपको एक अभिनंदन करें, राष्ट्रगान आपने गाया है हमारे साथ, हमने भी आपके साथ गाया। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस का पालन करना चाहिए? हाँ बढ़िया। अब एक्चुअली हमारा देश का जो ये है, सभी को अभी तो बोल रहा है कि घर घर में झंडा लगाना ज़रूरी है कि हम लोग भारत में रह रहे हैं। भारत का इसी से हम लोग का नाम हुआ कि हम लोग इंडियन आदमी हैं जी। तो 15 अगस्त का जब हो रहा है, ये हो रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि सभी घर घर में झंडा लगाएं। हम ये झंडा आपको देना चाहेंगे। तो बस यहीं पे फ़िलहाल इस एपिसोड की समाप्ति करते हैं। आगे और कहीं पर जुड़ेंगे अगले एपिसोड में। फ़िलहाल जो भारत विकास परिषद की टीम बड़ी ही टाइमिंग के साथ, बड़ी ही ऊर्जा के साथ लगातार लगी हुई है। बबीता मैडम हैं, सर हैं। हम यही चाहते थे, यही कहना चाहेंगे सर, देखो जो लोग भी इस बार झंडा खरीद रहे हैं, हर घर तिरंगा के अभियान के तहत अगर झंडा ले रहे हैं तो बिल्कुल झंडे को खरीदें, लेकिन उसे रखने की व्यवस्था भी बिल्कुल कर ले, क्योंकि 15 के बाद 16 तारीख यानी कि 16 अगस्त को कहीं पे भी झंडा का इंसल्ट नहीं होना चाहिए, कहीं भी झंडा गिरा पड़ा नहीं मिलना चाहिए। अगर कहीं भी किसी कारण से गिरा पड़ा मिलता है तो उम्मीद करेंगे कि आप बिल्कुल उसे उठाकर सही जगह पर रखेंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहे खबर आजकल पर। आप सभी का इतनी देर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं इसी तरह हम आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए अगली किसी और जगह से जुड़े रहेंगे। ज़्यादा ज़्यादा क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे आप? कहने तो बहुत कुछ है, क्योंकि मैं देख रही हूँ झंडे के बारे में जानकारी का बहुत अभाव है। तो जहाँ तक मोदी जी ने बोला है हर घर झंडा, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ लोगों में जागरूकता आएगी कि हाँ भाई हम लोग झंडे के बारे में जाने, अपने राष्ट्र के बारे में जाने। और आगे आज का जो माहौल है उससे तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे मतलब जो भी है आम जन है स्कूल पहुँची नहीं है सही तरीके से, क्योंकि झंडे के जागरूकता लगातार जारी रहनी चाहिए। जागरूकता जारी रहेगी। हमने एक छोटी सी कोशिश की और इस कोशिश में हमें काफ़ी कुछ सामने निकल कर आया कि हमारे देश में अभी भी हमारे देश के बारे में ही जानना बहुत लोगों में बाकी रह गया है। उम्मीद करते हैं इस पर प्रशासन और सरकार बिल्कुल आगामी समय में जोर देगी। हम भी लगातार इसी तरह लोगों को जागरूक करते रहेंगे। क्या कहेंगे मैम?
सबसे पहले तो मैं कहूँगी मुझे अपने भारतीय होने पे बहुत गर्व है और हम लोग इस बार अपने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हम लोग कितने दिनों से लगातार ये प्रोग्राम कर रहे हैं, नो योर नेशनल फ्लैग, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि हमारे भारतीय को झंडे की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि हर स्कूल में इसे पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हो और हमारा भारत और महान बने। जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी को भारत माता की जय, जय हिंद, धन्यवाद।